हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जिसमें हम अपना शुरू करेंगे iOS ऐप डेवलपमेंट को बेसिक से। तो iOS के ऐप डेवलपमेंट को सीखने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, सबसे पहले हम वो अ, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे प्री रिक्विजिट्स क्या होती हैं iOS के एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए। ये हमने जो स्टेप्स मेंशन किए हैं वो है, सबसे पहले हमारे पास मैकबुक होना चाहिए। और मैं जो प्रेफर करती हूँ मैकबुक करती हूँ, विंडोज़ को नहीं करती, क्योंकि विंडोज़ के थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे कि VMware को हम इंस्टॉल करें विंडो में, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, यानी कि हम वर्चुअली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करते हैं। बट वो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ कि हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना चाहिए अगर हम iOS ऐप डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं। यानी कि एप्पल के मोबाइल के लिए अगर हम एप्लीकेशंस को सीखना चाहते हैं तो हमारे पास मैकबुक होना चाहिए। और मैकबुक में भी मैं प्रेफर करती हूँ कि एटलीस्ट प्रो तो होना ही चाहिए, अदरवाइज हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने हैं। मैकबुक प्रो शुड बी देयर। देन हमारे पास आता है मैकबुक, अगर हमारे पास है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऐप स्टोर से जाके एक्सकोड को इंस्टॉल करते हैं अपने मैकबुक के अंदर। देन एक्सकोड के साथ हमारे पास आता है, अगर हम अपना कोड लिख रहे हैं, ऐप को चेक करना चाहते हैं कि वो कैसा विजिबल है, उसके लिए हमारे पास मोबाइल हो नहीं हो चलेगा, बट हमारे पास सिमुलेटर डिवाइस जो ऑलरेडी एक्सकोड के साथ ही आती है, जब हम डाउनलोड कर लेते हैं तो सिमुलेटर होता है। देन हमें स्विफ्ट की नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि 2024 चल रहा है। इससे पहले की अगर मैं बात करती तो वहां पे ऑब्जेक्टिव सी भी थी, बट अभी ये ऑप्शनल भी है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव सी भी आपको आती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप सीख सकते हैं। ये एक एडिशनल पॉइंट होगा iOS ऐप डेवलपमेंट में। बट अभी 2024 चल रहा है, तो अभी जो डिमांड में है वो स्विफ्ट हाई डिमांड में है। एटलीस्ट स्विफ्ट तो आना ही चाहिए। उसके बाद है कि हमें अपनी एप्लीकेशन को, ये तो हो गया हमारा फंक्शनैलिटी के लिए, कोडिंग के लॉजिक्स के लिए कोई लैंग्वेज हम प्रेफर करते हैं सिंटेक्स के लिए, तो वो तो स्विफ्ट होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है कि ऐप में हम बटन लगा रहे हैं, लेबल लगा रहे हैं, इमेज लगा रहे हैं, लाइक हम कोई यूजर का प्रोफाइल बना रहे हैं, जैसे फेसबुक का प्रोफाइल होता है। तो उसके लिए हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि स्विफ्ट यूआई आया है अभी न्यू। जो भी जैसे स्विफ्ट अभी डिमांड में चल रहा है, वैसे स्विफ्ट यूआई भी चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग में है, तो लोग इसको ज्यादा ही प्रेफर कर रहे हैं। तो स्विफ्ट यूआई भी आना चाहिए, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। हम स्टोरी बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो अभी क्योंकि न्यू चल रहा है तो हम स्विफ्ट यूआई सीखेंगे, हम स्टोरी बोर्ड भी देखेंगे, बट हम मीन्स हम दोनों को फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो ये था प्री रिक्विजिट्स। अब इन्हीं को मैंने मेंशन किया है। ये होती है हमारी स्विफ्ट, ये हमारे स्विफ्ट का लोगो होता है। इसका लोगो, जो इसका नाम है स्विफ्ट, वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है। जो स्विफ्ट होता है ये एक बर्ड का नेम है। अम, जैसे बाज होता है तो उसको हम स्विफ्ट बोलते हैं, तो इसी से उसका नेमिंग कन्वेंशन भी आया है स्विफ्ट का। देन सेकंड, ये एक्स कोड का हमारा लोगो है। मैक ओएस होना चाहिए, देन एक्स कोड होना चाहिए। एक्स कोड क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये हमें वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक ही प्लेस पे हमारे पास सब कुछ होता है। एक्स कोड के अंदर हमारे पास एडिटर होता है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं। एक्स कोड के अंदर हमारा सिमुलेटर होता है जहाँ पे हम अपना आउटपुट विजुलाइज करते हैं। एक्स कोड के अंदर है हमारा डीबग पैनल होता है, हम डीबग भी कर सकते हैं अपने कोड को। एक्स कोड के अंदर हमारा कंसोल भी होता है, मीन्स वहाँ और वहीं पे हमारे कंट्रोल पैनल भी होता है, कंट्रोल यूआई कंट्रोल की लिस्ट भी होती है। तो वहीं से हम सब विजुलाइज करते हैं, इसलिए कहते हैं आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो भी कुछ नीड होती है हमारी एक ऐप को बनाने के लिए, वो सब कुछ इसके अंदर होता है, इसलिए इसे आईडी कहते हैं। तो वो आईडी होती है यहाँ पे एक्स कोड। तो ये था प्री रिक्विजिट्स। और उसके बाद है कि iOS होता क्या है। iOS क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है एप्पल एंड कॉर्पोरेशंस ने, उसके हार्डवेयर के लिए, लाइक आईफोन आईपैड के लिए। iOS क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है आईपैड, आईफोन और आईपॉड के जो टच टच प्रोवाइड करता है, टच का सपोर्ट, कि हम टच कैसे करते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर है आफ्टर एंड्रॉयड। तो दो बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है एंड्रॉयड और दूसरा iOS। iOS होता है एप्पल के लिए। तो ये थी हमारी प्री रिक्विजिट्स कि हमें क्या क्या नीड होनी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे